हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे क्या फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के छात्र प्रमोट होंगे या उनके परीक्षा होंगे। इसमें हम जो मेनली डिस्कस करेंगे, क्या छात्रों को प्रमोट किया जाएगा, यदि प्रमोट किया जाएगा तो उसके लिए क्या पैरामीटर होंगे या उनकी परीक्षा होगी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा 30 सितंबर तक विश्वविद्यालयों में परीक्षाएं पूरी करवाई जाने के आदेश दिए हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या अब प्रथम व द्वितीय वर्ष के छात्रों के परीक्षा होंगे या उन्हें प्रमोट किया जाएगा। ये सबसे बड़ा प्रश्न है। सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के दौरान कहा कि बिना परीक्षा दिए कोई भी छात्र प्रमोट नहीं किया जाता है। प्रारंभ में परीक्षा आरंभ करने के संबंध में MHRD केंद्रीय मंत्री ने करीब 45,000 उच्च शिक्षण संस्थानों से संवाद किया और उनको सुझाव दिया कि संस्थान परीक्षा को लेकर UGC की गाइडलाइंस फॉलो करे और उसी के अनुसार परीक्षा करवाए, लेकिन छात्रों की सुरक्षा का भी ध्यान रखे। HRD मिनिस्टर रमेश निशंक के अनुसार अगर जुलाई में भी हालत सामान्य नहीं होते हैं तो उच्च शैक्षणिक संस्थानों में केवल अंतिम वर्ष की ही परीक्षा आयोजित करवाई जाएगी। वहीं प्रथम और द्वितीय वर्ष के छात्रों को पिछली परीक्षा और इंटरनल असेसमेंट के आधार पर पास किया जाएगा। जो यूनिवर्सिटी और कॉलेज के प्रथम वर्ष के छात्रों के लिए यदि इनके परीक्षा नहीं होते हैं तो उनको जो प्रमोट करने के कौन से पैरामीटर होंगे ये डिस्कस करेंगे। अगर प्रथम वर्ष की परीक्षा आयोजित नहीं करवाई जाती है तो उस स्थिति में छात्रों का मूल्यांकन पूरी तरह से कॉलेज के इंटरनल असेसमेंट के आधार पर होगा। इस स्थिति में कॉलेज में अटेंडेंस, मिड टर्म टेस्ट, असाइनमेंट आदि बहुत महत्वपूर्ण होंगे। और नेक्स्ट है कॉलेज सेकेंड ईयर, यानी सेकेंड ईयर के छात्रों के लिए क्या पैरामीटर होंगे। सेकेंड ईयर के मार्क्स फर्स्ट ईयर के मार्क्स और कॉलेज के इंटरनल असेसमेंट पर होंगे। 50% वेटेज फर्स्ट ईयर के मार्क्स का होगा और सेकंड 50% वेटेज कॉलेज के इंटरनल असेसमेंट यानी आंतरिक मूल्यांकन का होगा। इन दोनों को मिलाकर द्वितीय वर्ष की अंक तालिका तैयार की जाएगी। साथ ही साथ कॉलेज के फाइनल ईयर के छात्रों के लिए परीक्षा का प्रावधान। उच्च शिक्षण संस्थान के सभी फाइनल ईयर के छात्रों को अंतिम वर्ष की परीक्षा देनी होगी, चाहे हालत सामान्य हो या ना हो। अगर हालत सामान्य नहीं होते हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग और कोरोना से संबंधित सभी सावधानियों का पालन करते हुए परीक्षा का आयोजन करवाया जाएगा। दूसरी तरफ देश भर के अलग अलग विश्वविद्यालयों के 31 छात्रों ने मिलकर उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर की थी। छात्रों द्वारा याचिका में मांग की गई थी कि विश्वविद्यालयों या उच्च शिक्षण संस्थानों में अंतिम वर्ष या सेमेस्टर की परीक्षा को रद्द किया जाना चाहिए और छात्रों के रिजल्ट उनके इंटरनल असेसमेंट या पास्ट परफॉर्मेंस के आधार पर तैयार किया जाना चाहिए। इस UGC के द्वारा फाइनल ईयर एग्ज़ाम कराने के पीछे कौन से तर्क है। पिछली सुनवाई में UGC ने क्या कहा था। UGC ने कहा कि 6 जुलाई को उसके द्वारा जारी दिशा निर्देश विशेषज्ञों की सिफारिश पर आधारित है और उचित विचार विमर्श कर ही यह निर्णय लिया गया है। आयोग ने कहा कि यह दावा गलत है कि दिशा निर्देशों के अनुसार अंतिम परीक्षा कराना संभव नहीं है। पूर्व में महाराष्ट्र सरकार द्वारा दाखिल हल्फनामे पर जवाब देते हुए UGC ने कहा कि एक और राज्य सरकार महाराष्ट्र कह रही है कि छात्रों के हित के लिए शैक्षणिक सत्र शुरू किया जाना चाहिए। वहीं दूसरी ओर अंतिम वर्ष की परीक्षा रद्द कराने और बिना परीक्षा डिग्री देने की बात कह रही है।
इससे छात्रों के भविष्य को अपूरणीय क्षति होगी। इसलिए ये स्पष्ट है कि राज्य सरकार के तर्क में दम नहीं है। यूजीसी ने दिल्ली सरकार द्वारा शीर्ष अदालत में दाखिल हल्फनामे पर भी अपना जवाब दाखिल किया है। उल्लेखनीय है कि 10 अगस्त को यूजीसी ने कोविड-19 महामारी के चलते दिल्ली और महाराष्ट्र सरकार द्वारा राज्य विश्वविद्यालयों की परीक्षा रद्द कराने की फैसले पर भी सवाल उठाया और कहा कि यह नियमों के विपरीत है। महाराष्ट्र सरकार के हल्फनामे का जवाब देते हुए यूजीसी ने कहा कि यह कहना पूरी तरह से गलत है कि 6 जुलाई को जारी उसका संशोधित दिशा निर्देश राज्य सरकार और उसके विश्वविद्यालयों के लिए बाध्यकारी नहीं है। आयोग ने कहा कि वो पहले ही 30 सितंबर तक सभी विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों द्वारा अंतिम वर्ष की परीक्षा कराने के लिए 6 जुलाई को जारी दिशा निर्देशों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर जवाबी हल्फनामा दाखिल कर चुका है। आयोग ने कहा कि दिशा निर्देशों में विश्वविद्यालयों या संस्थानों द्वारा अंतिम वर्ष की परीक्षा या अंतिम सेमेस्टरों की परीक्षा के लिए पर्याप्त ढील दी गई है और इसे जारी करने से पहले सभी हितधारकों से परामर्श किया गया है। सोमवार को हुई पिछली सुनवाई में यूजीसी ने कोरोना के चलते महाराष्ट्र और दिल्ली सरकारों द्वारा राज्यों की यूनिवर्सिटीज़ में परीक्षा न कराने के फैसले पर सवाल उठाया था। यूजीसी ने दिल्ली और महाराष्ट्र सरकार के उस आदेश पर जवाब दाखिल करने की बात की थी जिसमें राज्य में परीक्षा न कराने की बात कही गई थी। यूजीसी की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट में कहा था कि परीक्षा आयोजित की जाएगी या नहीं ये फैसला यूजीसी ही कर सकता है, क्योंकि सिर्फ यूजीसी ही डिग्री प्रदान कर सकता है। सुनवाई के दौरान यूजीसी ने यह भी कहा कि बिना परीक्षा के मिली डिग्री को मान्यता नहीं दी जा सकती। नेक्स्ट है फाइनल ईयर परीक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को देश के यानी यूनिवर्सिटी में फाइनल ईयर की एग्जाम कराने का आदेश जारी कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि राज्य स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत परीक्षाओं को स्थगित कर सकते हैं। सितंबर के अंत तक देश भर के विश्वविद्यालयों में फाइनल ईयर की परीक्षाएं आयोजित करने वाले यूजीसी के निर्णय को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई की, जिसके दौरान कोर्ट ने कहा कि सभी विश्वविद्यालयों में 30 सितंबर तक परीक्षाएं पूरी तरह करवाई जाए। इसको लेकर यूजीसी की सलाह से परीक्षा तारीख तय की जाए और उसके मुताबिक अंतिम वर्ष की परीक्षाएं करवाई जाए। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, प्रथम और द्वितीय वर्ष के एग्ज़ामों को टाल दिया गया था। वहीं अंतिम वर्ष के एग्ज़ाम के लिए कई राज्यों में ऑनलाइन एग्ज़ाम की प्रक्रिया भी की गई। कोरोना महामारी के चलते देश भर के स्कूल फिलहाल बंद है, तो वहीं दूसरी तरफ यूनिवर्सिटी भी बंद है। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि बिना परीक्षा दिए कोई भी छात्र प्रमोट नहीं किया जाता है। भले ही परीक्षा को कुछ समय के लिए टाल दिया जाए, लेकिन छात्रों को पास करने के लिए एग्ज़ाम देना ज़रूरी है। अब इस फैसले से देश भर के कई लाखों छात्रों को राहत मिली है। बीते 6 जुलाई को यूजीसी ने सभी यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में 30 सितंबर तक एग्ज़ाम कराने के लिए नोटिफिकेशन जारी किया था और इसमें अंतिम वर्ष की परीक्षा अनिवार्य थी। लेकिन कई राज्य सरकारों ने इसको लेकर विरोध किया और कहा कि इस साल सभी परीक्षा रद्द कर दी जाए। राज्य सरकारों की ओर से इस फैसले का विरोध किया जा रहा था, जिसको लेकर देश भर के कई संस्थानों ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया और यहां याचिकाएं दायर की, मगर सुप्रीम कोर्ट ने परीक्षा रद्द करने संबंधी याचिकाएं खारिज कर दी थी। हमें यहाँ कुछ महत्वपूर्ण बातों का विश्लेषण करना अति आवश्यक है। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि बिना परीक्षा दिए कोई भी छात्र प्रमोट नहीं किया जाता। दूसरी ओर राज्य के विश्वविद्यालय द्वारा इस वैश्विक महामारी कोरोना काल में सोशल डिस्टेंसिंग का प्रॉपर पालन करते हुए सक्सेसफुल फाइनल ईयर के एग्ज़ाम कंडक्ट होते हैं, तो यकीनन यूजीसी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम कराने पर पूर्ण विचार कर सकती है। दिस इज़ राइट नाउ एंड ऑफ दिस वीडियो फॉर द लिसनिंग एंड थैंक्स ऑलवेज गॉड ब्लेस ऑल। डियर फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को मेरा लेक्चर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें।